हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपकी बुक आधुनिक विज्ञान का पार्ट 4 आगे का पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हम आगे का पढ़ेंगे। बीजों का बिखराव। पौधे सामान्यतः कई बीज उत्पन्न करते हैं। यदि सभी बीज मातृत्व के आसपास बढ़े तो यह जवान पौधों से ठसाठस भरे हुए संग्रहण का नेतृत्व करेगा। ये सभी बड़े पौधे अस्तित्व में नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश, भोजन, पानी और स्थान नहीं मिल पाएगा। इनमें से अधिकतर पौधे मर जाएंगे। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति ने हमें कुछ अभिकर्ता प्रदान किए हैं जो इन बीजों को इधर उधर बिखेरने की विधि बिखराव कहलाती है। बीजों का बिखराव कई प्रकार से होता है। आओ हम अध्ययन करते हैं बीजों के बिखराव के कुछ सामान्य अभिकर्ताओं का। हवा द्वारा। कुछ पौधों के बीच में जैसे कपास, पिटीज, चौक, मदार आदि छोटी हल्की पंखों या बालों वाली होती हैं। इस प्रकार इन बीजों को हवा द्वारा दूर स्थानों तक ले जाया जा सकता है। पानी द्वारा। पौधे जो नदियों के किनारों के साथ धाराओं में और समुद्र में बढ़ते हैं, पानी के बहाव के कारण उनके बीज नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए नारियल के बीजों में बाहरी आवरण पर कृत्रिम तंतु होते हैं और कमल के बीजों में कटीले भाग होते हैं ताकि ये पानी में आसानी से तैर सकें। जंतुओं द्वारा। मनुष्य और जंतु निश्चित ही फलों को खाते हैं और बीज को फेंक देते हैं। कुछ बीजों में जंतुओं की बालों वाली त्वचा या मनुष्यों के कपड़े को पहनने के लिए हुक होते हैं जो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। कुछ फल जंतुओं और पक्षियों द्वारा खाए जाते हैं लेकिन इनके बीज अपनी बीटों में से सकुशल गुजर जाते हैं। इस प्रकार ये विभिन्न स्थानों पर पहुंच जाते हैं। फलों का विस्फोट। कुछ फल खुलकर या सूखकर फट जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये सभी दिशाओं में बल द्वारा दूर फेंक दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए मीठी मटर के बीज या खीरे के बीज विस्फोट द्वारा तितर बितर हो जाते हैं। फसलें। किसान खेतों में कई प्रकार के पौधे उगाते हैं जिनमें हमें भोजन और कई लाभदायक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये फसलें कहलाती हैं। उगाई जाने वाली मुख्य फसलें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। भोजन की फसलें जैसे गेहूँ, चावल और सब्जियाँ। रेशों की फसलें जैसे कपास और जूट। तेल उत्पादन करने वाली फसलें जैसे मस्टर्ड, सूरजमुखी और मूंगफली। मूल वस्तुओं जो एक अच्छी फसल की वृद्धि में आवश्यक होती है जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा और अच्छी मिट्टी। लेकिन विभिन्न फसलों को भिन्न भिन्न मात्रा में इन वस्तुओं की ज़रूरत होती है। कुछ फसलें गर्म स्थानों में और कुछ ठंडे स्थानों में बढ़ती हैं। कुछ फसलों को अधिक पानी तथा कुछ फसलों को कम पानी की ज़रूरत होती है। कुछ फसलों को बालू मिट्टी और दूसरी फसलों को चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए उन्हें अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए। भारत में किसान कई विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है। सर्दियों में फसलें जैसे गेहूँ और चना बढ़ते हैं। ये रबी की फसल कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में खरीफ की फसलें जैसे चावल, मैदा, ज्वार और बाजरा उगाए जाते हैं। सब्जियां जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, मूल, बीन्स और मटर शीत ऋतु में अच्छी पैदावार होती है। भारत में बहुत सी अन्य फसलें और सब्जियां उगाई जाती हैं। चावल और जूट को चिकनी मिट्टी और प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। गेहूँ बालू मिट्टी और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सिंचाई वाली मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है। ज्वार और बाजरा राजस्थान की बालू मिट्टी में बढ़ते हैं। इन्हें अत्यधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कपास की पैदावार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की काली मिट्टी में अच्छी होती है। चाय के पौधे को नमी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि खेतों में पानी एकत्रित हो तो ये अच्छी तरह नहीं बढ़ते। इस प्रकार ये आसाम, नीलगिरी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों के
डालों पर बढ़ती हैं। नारियल के पेड़ समुद्र के आसपास बालू मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ते हैं। मैदा सूखी मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ती है। मिट्टी से पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए किसान खाद में वानस्पतिक खाद और उर्वरक मिलाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। यह फसलों के अच्छे परिणाम देती हैं। फसलों की सुरक्षा। अच्छी और खुशहाल फसल के लिए हमें फसलों की रक्षा करनी चाहिए। चरने वाले जंतुओं से फसलों की रक्षा करें, जैसे बकरियां, गाय और भैंसों के लिए उचित घेरा बनाएं। फसलों का चक्रण उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है। फसलों की चूहों, गिलहरियों और अन्य पक्षियों के खाने या बिगाड़ने से रक्षा करें। रोजाना बीमारियों वाले पौधे खेतों से हटाएं। यह बीमारियों के फैलने के स्तर को घटाता है। फसलों की रोगों और हानिकारक कीटाणुओं से रक्षा करना। फसलों में कीटनाशक पदार्थ और कीटनाशक रसायन छिड़की होनी चाहिए। फसल कटने के बाद बीजों की नमी से रक्षा की जानी चाहिए। उन्हें चूहों, पक्षियों, गिलहरियों और कीड़ों मकोड़ों से सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए बीज हवा से सील हुए मजबूत डिब्बों में एकत्रित होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपका पाठ समाप्त होता है। बाय, थैंक यू।